जंगल के बीचों बीच चुभती नजरों से छिपा हुआ रहस्य और भय में डूबा एक गांव था। ग्रामीण साधारण जीवन जीते थे, जमीन पर खेती करते थे और पड़ोसी शहरों के साथ वस्तुओं का व्यापार करते थे। हालांकि उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व एक अंधेरे अभिशाप के कारण नष्ट हो गया, जिसने गांव को पीढ़ियों से परेशान कर रखा था। अजीब घटनाएं और अस्पष्ट घटनाएं सामान्य हो गईं, जिससे ग्रामीण लगातार दहशत में रहने लगे। एमिलिया नाम की एक युवा लड़की की नजर पुराने महल के खंडहरों के भीतर दबी हुई एक प्राचीन किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा का एक झोंका पन्नों से होकर गुजरा और हवा में एक भयानक सन्नाटा भर गया। अचानक पृष्ठ पर शब्द बदलने लगे। एक संदेश प्रकट हुआ जिसने उसकी रीढ़ को ठंडा कर दिया। अभिशाप को तोड़ने के लिए किसी को अपनी सबसे कीमती संपत्ति छोड़नी होगी। एमिलिया जानती थी कि एकमात्र चीज जिसका वह वास्तव में बलिदान कर सकती है, वह है उसका अपना जीवन। उसने अभिशाप के स्रोत को खोजने और इसे हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने का कठिन निर्णय लिया। भारी मन से वह अज्ञात स्थान पर निकल पड़ी, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। वह अपने गांव को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जैसे जैसे वह अंधेरे में गहराई तक जाने लगी, अजीब जीव हर कोने में छिप गए और झपटने का इंतजार करने लगे। लेकिन एमिलिया ने अपने लोगों को बुराई की पकड़ से मुक्त कराने की आशा से प्रेरित होकर पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनकी बहादुरी ने दूसरों को उनकी खोज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और साथ में उन्होंने अंधेरे की ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई परीक्षणों और कष्टों के बाद वे अंततः अभिशाप के स्रोत तक पहुंच गए। एक शक्तिशाली जादूगरनी जिसने सदियों पहले जादू किया था। अंतिम मुकाबले में एमिलिया ने जादूगरनी का सामना किया, जो अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह अपनी जान देने वाली थी, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जादूगरनी हवा में गायब हो गई और श्राप हटा लिया गया। अंधेरा दूर होने के साथ गांव अंततः ठीक होने और पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो गया। एमिलिया घर लौटी तो उसका नायक की तरह स्वागत किया गया। उसे गांव का रक्षक बताया गया। तब से उसने बुद्धि और दयालुता के साथ शहर पर शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए